NCERT कक्षा 7 संस्कृत विषय की रुचिरा पुस्तक का नवम पाठ आरंभ हो रहा है। NCERT की संस्कृत की पुस्तकें KVS, NVS के लिए उपयोगी हैं। साथ ही इस समय जो बिहार लोक सेवा आयोग की जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा प्रस्तावित है जून में, वो भी संपूर्ण पाठ्यक्रम NCERT का ही है। अतः बिहार लोक सेवा आयोग BPSC में जूनियर में संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों के लिए भी ये वीडियो उपयोगी हैं, क्योंकि NCERT की संस्कृत विषय की कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकें BPSC की जूनियर स्तर की शिक्षक भर्ती परीक्षा के संस्कृत विषय में निर्धारित हैं। नवमः पाठः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। प्रस्तुत पाठ में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया है तथा बालिका शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का वर्णन है। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। मालिनी प्रतिवेशनीं प्रति। मालिनी नामक एक महिला प्रतिवेशनी अर्थात अपनी पड़ोसिन से कह रही है, गिरिजे, हे गिरिजा। गिरिजा का संबोधन एक वचन गिरिजे। मम पुत्रः, मेरा पुत्र, मातुल गृहं, मामा के घर, प्रतिप्रस्थितः, चला गया है। काचित किसी अन्याम कामपि, अन्य किसी महिला कार्यार्थम कार्य करने के लिए अन्य किसी महिला को जानती हो, तर्हि प्रेषय, तो भेजिए। गिरिजा, तब उसकी पड़ोसी गिरिजा कहती है, आम सखी, ठीक है सखी। अद्य आज प्रातः एव प्रातःकाल ही मम सहायिका, मेरी सहायिका, स्वसुतायाः कृते, स्वसुता अपनी पुत्री, सुतायाः कृते अपनी पुत्री के लिए, कर्म के लिए अर्थात उसको काम प्रदान करने के लिए, काम के लिए, पृच्छति इसमें पूछ रही थी। श्वः कल, प्रातःकाल ही, तया सह तुम्हारे साथ या तुमसे, वार्तां करिष्यामि बात करूँगी। अग्रिमे दिने अगले दिन, प्रातःकाल में, षट्वादने एव 6 बजे ही, मालिन्याः गृहघंटिका, मालिनी की गृहघंटिका, घर की घंटी, आगंतारम कमपि आगंतारम किसी आगंतुक को सूचित करती है। अर्थात प्रातःकाल ही घंटी बजी तो सूचित हुआ कि कोई आया हुआ है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वारम उद्घाटयति, द्वार को खोलती है। पश्यति और देखती है, यत् कि गिरिजायाः, गिरिजा की सेविका, दर्शना के साथ एक 8 वर्ष देशीया, 8 वर्ष से कुछ कम अवस्था की बालिका, तिष्ठति बालिका है। दर्शना कह रही है, महोदये, हे महोदये, भवती आप कार्यार्थम किसी कार्य के लिए गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म। गिरिजा महोदया से पूछ रही थीं, कृपया मम मेरी सुतायै पुत्री के लिए अवसर प्रदान करके, अनुगृह्णातु, उसको अनुगृहीत करें, उस पर उपकार करें। मालिनी कहती है, परंतु ऐसा यह तू तो अल्पवयस्का प्रतीत है। अल्पवयस्का, वो छोटी प्रतीत हो रही है, लग रही है। किम कार्यम करिष्यसि, ऐसा किम कार्यम करिष्यसि, ऐसा यह किम कार्यम, किस कार्य को या कौन सा कार्य, करिष्यसि करेगी। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। अयम तु, यह तो, अस्याः इसके, अध्ययनस्य अध्ययन का, क्रीडनस्य च तथा खेलने का, कालः समय है। दर्शना कह रही है, ऐसा यह एकस्य गृहस्य, एक घर का संपूर्ण कार्य करोति स्म, करती थी।
सह वह परिवार अधुना आजकल विदेश के प्रति प्रस्थितः प्रस्थान कर गया है, अर्थात विदेश चला गया है। कार्य के अभाव में मैं एतस्य इसके लिए कार्य को अन्वेष्यामि खोज रही हूँ। इसमें तो खोज रही थी, येन जिससे भवत सदृशानाम आप जैसे लोगों का कार्य चलता रहे। अस्मत् सदृशानाम गृह संचालनाय तथा अस्मद सदृशानाम हमारे जैसे लोगों के गृह संचालनाय घर के संचालन के लिए धनस्य व्यवस्था भवेत्, धन की व्यवस्था होती रहे। मालिनी ने कहा, परंतु एतत्तु सर्वथा अनुचितम, परंतु यह तो सर्वथा अनुचित है। किम न जाना, क्या नहीं जानती हो, यत् कि शिक्षा तो सर्वेषां बालिकानां च सभी बालक तथा बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है, हे महोदये, अस्मत् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः, अस्मत् सदृशानां मेरे जैसे लोगों का तो मौलिकाः अधिकाराः मौलिक अधिकार केवलम स उदर पूर्ति केवल स उदर पूर्ति ही है, अपना पेट पालना ही है। एतस्य व्यवस्थायै इस व्यवस्था के लिए एव ही अहम मैं सर्वस्मिन् दिने संपूर्ण दिन में 5-6 गृहाणां 5-6 घरों का कार्य करती हूँ। मम मेरा रुग्णः बीमार पति तो किंचित अब कार्यम न करोति, कुछ भी कार्य नहीं करता है। अतः अहम मैं मम पुत्री च तथा मेरी पुत्री मिलकर के परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन इस महाअर्घता काले अत्यंत महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए एव ही धन पर्याप्त न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है या नहीं हो रहा है। तर्हि तो कथम विद्यालय शुल्कम, तो कैसे विद्यालय शुल्क, गणवेश, ड्रेस, पुस्तक आदि को खरीदने के लिए पुस्तक आदि को खरीदने के लिए धनम आनेष्यामि, धन ले आऊँगी, धन कैसे प्राप्त करूँगी। मालिनी अब उसका उत्तर मालिनी दे रही है। अहो अज्ञानम भवत्याः अज्ञानम, अरे आपका अज्ञान। किम न जाना, क्या नहीं जानती हो, यत् कि नवोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे 2009 ईस्वी में सरकार के द्वारा सर्वासां बालानां कृते सभी बालक तथा बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। यदनुसारम, जिसके अनुसार 6 वर्षभ्यः आरभ्य 6 वर्ष की अवस्था से आरंभ करके 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष की अवस्था पर्यंत सर्वे बालाः सभी बालक बालिकाएं समीपस्थम अपने समीपस्थ सर्वकारीयम सरकारी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करके न केवल निःशुल्कम निःशुल्क शिक्षा को ही प्राप्त करेंगे, अपितु निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क गणवेश, पुस्तकफीतम, बस्ता या थैला, पादत्राणम, जूते, मध्याह्न भोजन अर्थात मिड डे मील, छात्रवृत्तिम तथा छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप या वजीफा इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, इत्यादि सब कुछ ही प्राप्त करेंगे। दर्शना ने कहा, अप्यवम, क्या ऐसा? आश्चर्येण मालिनीम पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को पश्यत देखती है। मालिनी ने कहा, आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, हाँ, वस्तुतः ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थतां प्रकटयन्ती, कृतार्थता अर्थात कृतज्ञता को प्रकट करती हुई, अनुगृहीता अस्मि महोदय, हे महोदय मैं अनुगृहीत हुई हूँ, एतद् बोधनाय, इस जानकारी के लिए, मैं अद्यब आज ही अस्याः इसका अर्थात अपनी पुत्री का
प्रवेशम प्रवेश समीपस्थे विद्यालये समीपस्थ विद्यालय में कारिष्यामि करवाऊंगी। दर्शनायाः पुत्री दर्शना की पुत्री उल्लासेन सह उल्लासपूर्वक अहम विद्यालयं गमिष्यामि मैं विद्यालय को गमिष्यामि जाऊंगी। अहमपि पठिष्यामि मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा इत ऐसा उक्त्वा कह करके करतलवादन सहितम ताली सहित ताली बजाती हुई नृत्य करती है। मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति तथा मालिनी के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करती है। अभ्यास प्रश्न निम्नलिखित प्रथम वाक्य है उच्चारणम कुरुत। दिए गए शब्दों का उच्चारण अभ्यास करना है। अग्रिम दिने अगले दिन, षड्वादने 6 बजे, 8 वर्ष देशी या 8 वर्ष से कुछ कम अवस्था वाली, इनगृह्णातु अनुग्रह करें, भवस्य दिशानाम आप जैसे लोगों का या आप जैसे लोगों के गृह संचालनाएँ घर के संचालन के लिए, व्यवस्था के लिए, महा अर्घता काले बहुत महंगाई के समय, ये अद्यैव आज ही, अस्याह इसका, करतलवादन सहितम ताली सहित। एक पदेन उत्तराणि लिखत एक शब्द में उत्तर देने हैं। गिरिजा की गृह सेविका का कि नाम किम आसीत् क्या नाम था। दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत् 8 वर्ष देशीया। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः मौलिकः। दर्शनायाः पुत्री कथं नृत्यति करतलवादन सहितम। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। 8 वर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किं समर्था आसीत्। 8 वर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री समर्था न आसीत्। दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना 65 गृहाणां कार्यं करोति स्म। मालिनी स प्रतिवेशिनीं प्रति किं कथयति। मालिनी स प्रतिवेशिनीं प्रति कथयति यत् मम पुत्रः मातुलगृहं प्रस्थितः, अन्यां कामपि महिलाकार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। अद्यत्वे छात्राः विद्यालये गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकशीतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिं च निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों को लिखना है। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, का द्वारम् उद्घाटयति। शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः। दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। दर्शना आश्चर्येण कां पश्यति। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुरुतः स्म। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरणपोषणं कुरुतः स्म। संधि विच्छेदं कुरुत। संधि विच्छेद करना है। ग्रामं प्रति, ग्रामं धन प्रति, कार्यार्थं कार्यधन अर्थम, करिष्यस्य स करिष्यति धन एषा, स उदरपूर्ति स धन उदर सोदर धन पूर्ति उदरपूर्ति सोदर पूर्ति, अपि एवं अपि धन एवं। सार्थक अर्थात समानार्थक अर्थात पर्यायवाची शब्दों को मिलाना है। आश्चर्येण विस्मयेन, परिवारस्य कुटुंबस्य, उल्लासेन प्रसन्नतया, अध्ययनस्य पठनस्य, कालः समयः। विलोमपद क्रेतुं विक्रेतुं, दूरस्थं समीपस्थं, श्वः ह्यः, कथयति पृच्छति। ग्रामं नगरं, समीपस्थं दूरस्थं, पृच्छति कथयति। विशेषण विशेष पदों को जोड़ना है। विशेषण विशेष जोड़े गए हैं। सर्वेषां बालकानां मौलिकः अधिकारः। एषा अल्पवयस्का, सर्वकारीयं विद्यालयं, समीपस्य विद्यालये सर्वासां बालिकानां निःशुल्कं गणवेशम्।
दशमः पाठः विश्वबन्धुत्वम् अर्थात विश्व बंधुत्व। बंधुत्व अर्थात ब्रदरहुड। विश्व बंधुत्वम वर्ल्ड ब्रदरहुड, इसका आंग्ल अनुवाद है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनन्दिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धुः भवति। उत्सवे उत्सव में, व्यसन में, दुर्भिक्षे अकाल के समय, राष्ट्रविप्लवे राष्ट्र में, उपद्रव अर्थात विद्रोह होने के समय, दैनन्दिन व्यवहारे च तथा दैनिक व्यवहार में, यह जो सहायता करोति करता है, सह वह बंधु भवति बंधु होता है। यदि विश्व में सर्वत्र सभी जगह एतादृशः भावः ऐसा भाव भवेत हो जाए, तदा तब विश्व बंधुत्व संभव होता है। परंतु अधुना आजकल निखिले संसारे, संपूर्ण संसार में कलह का, अशांतेः च तथा अशांति का वातावरण है। मानव परस्परम न विश्वसन्ति, परस्पर विश्वास नहीं करते हैं। ते वे परस्य दूसरे का कष्ट स्वकीयं कष्टम न गणयन्ति, वे परस्य दूसरे के कष्ट को स्वकीयं कष्टम अपना कष्ट न गणयन्ति नहीं मानते हैं। अपितु समर्थः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति, असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा के भाव, अनदेखी के भाव को प्रदर्शित करते हैं। तेषाम् उनके ऊपर स्वकीयम अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसार में सर्वत्र सभी जगह विद्वेष का या विद्वेष की, शत्रुतायाः हिंसायाः च शत्रुता तथा हिंसा की भावना दृष्टिते दिखाई देती है या दिखाई दे रही है। देशों का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। यह महती आवश्यकता वर्तते, अत्यंत आवश्यक है। यत् कि एक देश अपरेण देशेन सह अन्य यथा दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करे। विश्व के जनेश लोगों में यह भावना आवश्यक है। ततः इससे या तत्पश्चात विकसित तथा अविकसित देशों के मध्य में स्वस्थ स्पर्धा होगी, आदर्श स्पर्धा होगी। सभी देश ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री के भावना से सहयोगेन तथा सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ भविष्यन्ति होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य सूर्य तथा चंद्र का प्रकाश सर्वत्र सभी जगह समान रूप से प्रसरित फैलता है। प्रकृति भी सर्वेषु सभी लोगों के प्रति समत्वेन व्यवहरति, समानता का व्यवहार करती है। तस्मात् इस कारण से अस्माभिः हम लोगों के द्वारा हम सभी लोगों के द्वारा परस्परम वैरभावम अपहाय, पारस्परिक वैरभाव को अपहाय दूर करके, हटा करके विश्व बंधुत्व को स्थापित करना चाहिए। अतः विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी भावना, ऐसी भावना भवेत होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, अयम निजः यह मेरा है, परो वेति तथा यह दूसरे का है, इति गणना लघु चेतसाम ऐसी गणना, ऐसा विचार लघु चेतसाम छोटे या क्षुद्र मन वालों का होता है, तुच्छ मन वालों का होता है। उदार चैतन्यानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, उदार विचार के लोगों के लिए तो वसुधैव संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुम्बकम परिवार होती है। अभ्यासः उच्चारण क्रोध, शब्दों के उच्चारण का अभ्यास करना है। दुर्भिक्षे अकाल के समय, अकाल में, विश्वसंत विश्वास करते हैं, ध्यातव्यम ध्यान देने योग्य। राष्ट्रविप्लवे राष्ट्र में, उपद्रव विद्रोह होने के समय, उपेक्षा के भाव को, दुख भागी। विश्व बंधुत्व विद्वेष का प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिए गए शब्दों में से पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। स्वकीयम आत्मानम,
अवरुद्धः बाधितः कुटुम्बकं परिवारः अन्यस्य परस्य अपहाय त्यक्त्वा समृद्धं संपन्नं कष्टं दुःखं निखिले संपूर्णे। निम्नलिखित पदों में उचित विभक्ति युक्त पद का प्रयोग करना है। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कन्दुकात् क्रीडन्ति। तो कंदुक से खेला जा रहा है तो साधक तमम करणम से तृतीया विभक्ति एकवचन होगा। कंदुक से खेला जा रहा है तब होगा तृतीया विभक्ति एकवचन का रूप कंदुकेन। छात्राः कंदुकेन क्रीडन्ति। ते बालिकाः मधुरं गायन्ति। गायन्ति में लट लकार की परसवें पद की प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया प्रयुक्त है और यहाँ पर बालिका का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयुक्त है, अतः वैसा ही सर्वनाम भी प्रयोग होगा। तय द्वितीया विभक्ति का है, प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का में स्त्रीलिंग सर्वनाम में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन प्रयोग होगा। ताः बालिकाः गायन्ति। अहं पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। यहाँ पर पुस्तकालयेन तृतीया विभक्ति प्रयोग है, परंतु यहाँ पर पुस्तकालय से पुस्तक को लाने का भाव है, अर्थात अपादाने पंचमी है, ध्रुवं पाये अपादानम। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का रूप प्रयोग होगा। अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। तम किम नाम, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तम तो युष्मद् का द्वितीय एक वचन है, षष्ठी होना चाहिए, तो होगा तब किम नाम। गुरुम नमः, नमः के योग में चतुर्थी होती है, तब गुरुवे नमः होगा। निम्नलिखित पदों में से दिए गए पदों के विलोम लिखने हैं। शत्रुतायाः मित्रतायाः पुरा अधुना मानवाः दानवाः उदारचेतनां लघुचेतसां सुखिनः दुखिनः अपहाय गृहीत्वा। दिए गए पद में, इन पदों में लिंग विभक्ति और वचन बताना है। बंधु पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन, देशान पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। यहाँ पर देशा लिखा है तो ये प्रथमा विभक्ति का रूप है, तो विभक्ति होगी प्रथमा और बहुवचन। घृणायाः स्त्रीलिंग पंचमी षष्ठी एकवचन, कुटुम्बकम पुल्लिंग में द्वितीया विभक्ति एकवचन। रक्षायाम स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है। ज्ञान विज्ञानयोः नपुंसकलिंग है, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन रूप है। यहाँ पर विभक्ति के अनुसार उचित कारक और विभक्ति का प्रयोग करना है। उदाहरण दिया है, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। उभयतः परितः अभितः समया निक्साः प्रत्येको अब द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी। कृष्णम उभयतः गोपालिकाः, क्योंकि यहाँ पर आगे ऊ है अर्थात स्वर है, अतः यहाँ पर ये तो संधि हो जाएगी अथवा यथावत रहेगा, अनुसार नहीं होगा। कृष्णम उभयतः गोपालिकाः। ग्रामम परितः गोचारण भूमि द्वितीय विभक्ति है। उभयतः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगी अब द्वितीय वार्तिक से। वैसे मंदिरम परितः भक्ताः। सूर्याय नमः, नमः सुधा के योग में चतुर्थी है, सूर्याय नमः। वैसे गुरु का में चतुर्थी विभक्ति वचन प्रयोग होगी, गुरुवे नमः। वृक्षस्य उपरि खगः, आधारो अधिकरणम से सप्तमी एक वचन है। वृक्ष के ऊपर खग बैठे हैं, अतः वृक्ष आधार हो गया, अधिकरण कारक हो गया। आधारो अधिकरणम से सप्तमी हो गई, एक वचन हो गया। वैसे ऊपरी सैनिका, सैनिक है, किसके ऊपर है, आगे शब्द दिया है अश्व के ऊपर है, हमें अश्व का सही विभक्ति और वचन प्रयोग करना है। क्योंकि ऊपर है तो आधार क्या है ये ज्ञात करना है। आधारो अधिकरणम से सप्तमी एक वचन होगा। अश्य ऊपरी है, किसके ऊपर है, तो किसके के योग में षष्ठी शेष से षष्ठी हो जाएगी। अश्य ऊपरी सैनिका है। अश्य यहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है वो षष्ठी शेषे से हुआ है। नमः, नमः सुधा के योग में चतुर्थी होती है तो उत्तर होगा हर्ये नमः। परितः किस क्षेत्राणि सन्ति, तो अभिता परिता से के योग से द्वितीय विभक्ति होगी। ग्रामम और चूँकि आगे पा है अर्थात व्यंजन है तो वो अनुसार से अनुसार हो जाएगा, ग्रामम परितः। नमः
अम्बायै नमः। अम्बा स्त्रीलिंग रूप है, टाप प्रत्यय है तो चतुर्थी एक वचन होगा, क्योंकि नमः सुधा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। उपरि अभिनेता अभिनयम करोति, कस्य उपरि, मंचस्य उपरि, आधारो अधिकरणम से सप्तमी एक वचन होगा। पितरम उभयतः पुत्रो स्तः, उभयतः है तो द्वितीय विभक्ति होगी, और क्योंकि ऊ है अर्थात स्वर है तो यहाँ पर या तो संधि हो जाएगी अथवा यथावत रहेगा, पितरम होगा, अनुसार नहीं होगा। अगला पाठ है एकादशः पाठः संवायो ही दुर्जयः, अर्थात संगठन दुर्जय होता है तथा कठिनता से जीतने योग्य होता है। प्रस्तुत पाठ में एकता की शिक्षा दी गई है। पुरा पहले एकस्मिन वृक्षे, एक वृक्ष पर एका चटका एक चिड़िया प्रतिबसति रहती थी। कालेन समय से तस्याः संततिः जाता, उसकी संतान उत्पन्न हुई। एकदा एक बार कश्चित् कोई प्रमत्तः गजः, प्रमत्तः उन्मत्त गजः हाथी तस्य उस वृक्ष के अधः नीचे आगत्य आकर के तस्य उसकी शाखा को शुंडेन अपने सूंड से अत्रोटे तोड़ डाला। चिटिकायाः नीडम, चिड़िया का घोंसला भूमि अपतत, भूमि पर गिर पड़ा। तेन उससे अंडानि विशीर्णानि, अंडे नष्ट हो गए। अथ तत्पश्चात सा चटका, वह चिड़िया उस चिड़िया ने विलाप किया। तस्याः उसके विलाप को श्रुत्वा सुन करके काष्ठकूटा कठफोड़वा नाम खगा नामक पक्षी ने दुख से अतः सहानुभूतिपूर्वक ताम उससे अपृच्छत, पूछा, भद्रे, हे भद्रे, किमर्थम विलपस, क्यों रो रही हो? चटकावदत, चिड़िया ने कहा, दुष्टेन दुष्टेन गजेन, एक दुष्ट गज के द्वारा, हाथी के द्वारा, मम संतति नाशता, मेरी संतान नष्ट कर दी गई। तस्य गजस्य, उस गज के, वधेन एव, वध से ही, मम दुखम, मेरा दुख अवसरे दूर होगा। ततः तत्पश्चात काष्ठकूटः, वह कठफोड़वा, ताम उसको, वीडारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम, वीडारवा नामक मक्षिका के समीप अनयत ले गया। तयोः उनकी वार्तां श्रुत्वा, बात को सुनकर के मक्षिकाविदत, मक्खी ने कहा, मेरा भी मित्र नित्य नपुंसकलिंग शब्द है। मंडूकः मेघनाद नामक मेढक है, अस्ति है, शीघ्र ही तम उपेत, उसके निकट चल करके, यथोचितम करिष्यामः, यथोचित जैसा उचित हो वैसा करेंगे। तदानीम उसी समय, तौ वे दोनों, मक्षिकया सह, मक्खी के साथ, गत्वा जाकर के, मेघनादस्य पुरः, मेघनाद नामक मेढक के समक्ष, सर्वं वृत्तं तम निवेदयताम, उन दोनों ने संपूर्ण वृत्तांत बताया, निवेदित किया, उस मेढक को संपूर्ण घटना बताई। मेघनाद अवदत, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयाम, जैसा मैं कथयाम कह रहा हूँ, तथा वैसा कुरुतम करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम पहले, तुम मध्याह्न में, दोपहर में, तस्य गजस्य करड़े, उस गज के, हाथी के करड़े कान में शब्द करो। येन जिससे, सह वह, नयने निमील्य, अपने नेत्रों को बंद करके स्थास्यति ठहर जाएगा, रुक जाएगा। तदा तब काष्ठकूटः कठफोड़वा चंचुआ चोंच से, तस्य उसके, नयने दोनों नेत्रों को, स्फुटिष्यति फोड़ देगा। एवं इस प्रकार सह गजः वह हाथी, अंधा हो जाएगा। तृषार्तः प्यास से व्याकुल, सह वह हाथी, जलाशयम गमिष्यति, जलाशय को, तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्ग में महान गर्तः, बहुत बड़ा गड्ढा, अस्ति है। तस्य उसके, अंत के, समीप, मैं स्थास्यामि, रुकूंगा, ठहरूंगा, शब्दम च करिष्यामि, तथा बोलूँगा, अर्थात शब्द करूँगा। मम शब्देन, मेरे शब्देन, शब्द से, तम गर्तम, उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा, तालाब मान करके, सह वह, तस्मिन्नेव गर्ते, उसी गर्ते गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च तथा मरिष्यति मर जाएगा। अथ तत्पश्चात, तथा कृते वैसा करने के लिए, सह गजः
सह वह गजः हाथी मध्याह्ने मध्याह्न काल में मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य मेढक के शब्द का अनुकरण करके महतः गर्तस्य बहुत गहरे गड्ढे के अंतः पतितः नीचे के अंदर गिर पड़ा मृतः च तथा मर गया। तथा चोक्तम जैसा कि कहा गया है बहूनाम अप्यसाराणाम संवायो ही दुर्जयः। बहूनाम अप्यसाराणाम अनेक निर्बल लोगों का संवायः समूह अर्थात उनकी एकता भी दुर्जय होती है, कठिनता से जीतने योग्य होती है। इसके अभ्यास प्रश्न वृक्षे का प्रतिपसति स्म एका चटका वृक्षस्य अधः कः आगतः प्रमत्तः गजः गजः केन शाखाम् अत्रोटयत् शुण्डेन काष्ठकूटः चटकां कस्याः समीपं मनयत् बीडारबां नाम्नीं मक्षिकां समीपं मक्षिकायाः मित्रं कः आसीत् मेघनादः मण्डूकः मित्रम् आसीत्। रेखांकित पदों में प्रश्नवाचक पदों का प्रयोग करना है। कालेन चटकायाः संततिः जाता, कालेन कस्याः संततिः जाता, चटिकायाः नीडं भुवि अपतत्, चटिकायाः किं भुवि अपतत्, गजस्य बधेनेव मम दुःखम् अपसरेत्, कस्य बधेनेव मम दुःखम् अपसरेत्, काष्ठकूटः चञ्च्वा गजस्य नयने स्फोटिष्यति, काष्ठकूटः केन गजस्य नयने स्फोटिष्यति। निम्न दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। काष्ठकूटः चञ्च्वा गजस्य नयने स्फोटिष्यति, मार्गे स्थितः अहमपि शब्दं करिष्यामि, त्रिसार्थः गजः जलाशयं गमिष्यति, गजः गर्ते पतिष्यति, काष्ठकूटः तां मक्षिकायाः समीपम् अनयत्, गजः शुण्डेन वृक्षशाखाः त्रोटयति। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं। चटिकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः तां किम् अपृच्छत्, चटिकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम् अपृच्छत् किमर्थं विलपसि भद्रे। चटिकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम् अवदत्, चटिकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् यत् मम मित्रं मण्डूकः मेघनादः, शीघ्रमेव तम् उपेत्य यथोचितं करिष्यामः। मेघनादः मक्षिकां किम् अवदत्, मेघनादः मक्षिकाम् अवदत् यत् यथा अहं कथयामि तथा कुरुतम्। चटिका काष्ठकूटं किम् अवदत्, चटिका काष्ठकूटम् अवदत् यत् तुष्टेन एकेन गजेन मम सन्ततिः नाशिता, तस्याः वधेन एव मम दुःखम् अपसरेत्। पदों धातु रूपों को पूर्ण करना है। पठ धातु लट लकार पर सभी के रूप पूर्ण करने हैं। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति, मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यत, धाविष्यामि धाविष्यावः धाविष्यामः, क्रीडिष्यामि गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यत, धाविष्यति धाविष्यतः धाविष्यत, क्रीडिष्यति क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यथ, लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः, हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः, द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। यहाँ पर वर्तमान कालिक क्रिया को इसम के प्रयोग से भूतकालिक बनाना है। अपठत पठति इसम, अट्रोटयत त्रोटयति इसम, अपतत पतति इसम, अपृच्छत पृच्छति इसम, अवदत वदति इसम, अनयत नयति इसम। दिए गए पदों को द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एका बालिका मधुरं गायति, चत्वारः कृषकाः कृषकर्माणि कुर्वन्ति। चत्वारः चतुर का पुल्लिंग बहुवचन प्रयोग करना है कि कृषक भी पुल्लिंग बहुवचन है। चार का पुल्लिंग बहुवचन चत्वारः होगा, अतः चत्वारः कृषकाः कृषकर्माणि कुर्वन्ति। तानि पत्राणि सुन्दराणि सन्ति, धेनवः दुग्धं ददति, वयं संस्कृतम् अपठाम।